हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। सन 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम सोवियत संघ के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए। इस घटना ने समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक इसके 8 वर्ष बाद सन 1969 ईस्वी में अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपने चरण रखे। यह मानव जाति के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि थी। कल्पना चावला भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इस दुर्गम यात्रा में कल्पना चावला ने पुरुष यात्रियों की अपेक्षा अधिक सूझबूझ और वैज्ञानिक कौशल का परिचय दिया। उनकी अंतरिक्ष यात्रा से भारतीय नारियों का सिर गौरव से ऊंचा हुआ। वे आधुनिक भारतीय नारी का आदर्श बनी। कल्पना चावला हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले की रहने वाली थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। इनके पिता करनाल में व्यापार करते थे। उन्होंने करनाल से अपनी स्कूली शिक्षा टैगोर बाल निकेतन से पूरी की। 1976 में इनकी शिक्षा पूरी हुई। तदुपरांत चंडीगढ़ स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में रहकर विमानिकी एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन 1982 में पूर्ण किया और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। सन 1984 में इन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की उपलब्धि प्राप्त की। इसी वर्ष उन्होंने अमेरिका उड़ान प्रशिक्षक श्री GPRA हैरिसन के साथ विवाह कर लिया। 1988 ईस्वी में इन्होंने PhD की डिग्री प्राप्त की। अमेरिका द्वारा विकसित स्पेस शटल एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जो रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, परंतु वायुयान की तरह भूमि पर उतरता है। इसे बार बार अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। कोलंबिया संसार का प्रथम स्पेस शटल है जिसे 12 अप्रैल 1981 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। कोलंबिया यान में कल्पना चावला की यात्रा 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 तक 15 दिन तक चली। यह उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। इस यात्रा में एक मिनट का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। कल्पना चावला स्लीपिंग बैग के अंदर घुसकर सोती थी। वे शाकाहारी थी, अतः उनके लिए विशेष प्रकार का शाकाहारी भोजन तैयार किया गया था। अंतरिक्ष यात्री प्रतिदिन 16 घंटे जागते थे और केवल 8 घंटे सोते थे। कल्पना चावला का चयन होने के पश्चात उन्हें 1 वर्ष तक कठिन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण काल के दौरान वह सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करती थी। उन्हें सारा दिन अंतरिक्ष केंद्र में घूमना पड़ता था। उन्हें 1 घंटा तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाता था। शरीर को सुडौल और फुर्तीला बनाने के लिए 2700 कैलोरी ऊर्जा का भोजन प्रतिदिन दिया जाता था। अंतरिक्ष में भारहीनता एक विकट समस्या है। भारहीनता का सामना करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान भारहीन वातावरण तैयार किया जाता था। इसी वातावरण में प्रयोगशाला के एक कक्ष की खिड़की के रास्ते दूसरे कक्ष में जाना और अंतरिक्ष सूट पहनने का अभ्यास कराया जाता था। कल्पना चावला ने ये भी सही प्रशिक्षण पूरे किए। 19 नवंबर 1997 को अमेरिका के केप कैनवेरल अंतरिक्ष यान केंद्र पर अचानक भयंकर गर्जना होने लगी और सैकड़ों टन भार वाला शक्तिशाली रॉकेट ऊपर उठा। कोलंबिया अंतरिक्ष शटल इस रॉकेट के सिरे पर था। प्रथम भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री श्रीमती कल्पना चावला अपने 5 साथियों के साथ इस शटल में सवार थी। जब ठोस ईंधन वाले रॉकेट को उड़ान के लिए गरजते हुए सुना तो कल्पना चावला का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। उन्हें यह आभास हुआ कि वे विश्व के सबसे शक्तिशाली यान के अगले सिरे पर हैं तथा सीधे ऊपर की ओर उड़ी जा रही हैं। अत्यंत तीव्र वेग से आग की लपटें छोड़ता हुआ रॉकेट कुछ ही क्षणों में नेत्रों से ओझल हो गया। ज्यों ही कोलंबिया शटल ने पृथ्वी का चक्कर लगाना प्रारंभ किया, कल्पना चावला सहित सभी अंतरिक्ष यात्रियों का वजन अचानक गायब हो गया। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को जो सबसे विचित्र अनुभूति हुई वह यह है कि अंतरिक्ष यात्रा पूर्णतः शांत होती है। कल्पना चावला को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जादुई शक्ति उन्हें आगे की ओर ले जा रही हो। अंतरिक्ष में सूर्य की गड़गड़ाहट के साथ उदित हुआ और हर बार सूर्योदय और सूर्यास्त
में कुछ ही क्षण लगते थे, परंतु इस अवधि में कम से कम 7 रंग की पट्टियाँ आती थी और चली जाती थी। ये पट्टियाँ चमकीले लाल रंग से लेकर बेहद चमकीले और गहरे नीले रंग तक की होती थी। अंतरिक्ष में रात अचानक ही आ जाती। 5 दिसंबर 1997 को कल्पना चावला की वापसी यात्रा प्रारंभ हो गई। अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल वापस आने पर कल्पना चावला का हार्दिक स्वागत और सम्मान हुआ। उनकी यह अंतरिक्ष यात्रा अभूतपूर्व रही। 1 फरवरी सन 2003 वह दुखद दिन था जो कल्पना चावला के जीवन का एक सुखद दिन होता। इस मनहूस दिन वह अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण कर STS-107 कोलंबिया अंतरिक्ष यान में अपने अन्य सहयोगियों के साथ 16 दिनों के सफल परीक्षण के पश्चात पृथ्वी पर लौट रही थी। यान के इंजन में अचानक गड़बड़ी हो जाने के कारण पृथ्वी की परिधि में प्रविष्ट होने की 16 मिनट पूर्व यान में भयंकर विस्फोट हुआ और कल्पना चावला समेत उनके समस्त सहयोगी अंतरिक्ष यान में विलीन हो गए। कल्पना चावला तथा उनके साथियों की मृत्यु ने सारा विश्व स्तब्ध हो गया। भारत में उनके निधन पर शोक की लहर दौड़ गई। सचमुच कल्पना चावला भारतीय नारियों के लिए बड़ी मिसाल थी।